गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा नेस्टेड फॉर लूप। ओके, इससे पहले हमने पढ़ा था फॉर लूप पढ़ा था। ओके, जिसमें हमने फैक्टोरियल हमने फाइंड किया था। ओके, तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नेस्टेड लूप होता क्या है और इससे हम कौन कौन से प्रोग्राम बना सकते हैं। ओके, तो नेस्टेड का मतलब ये होता है कि सपोज करिए हमारे पास एक लूप है, इनसाइड एक लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, लूपिंग का मतलब क्या है? इटरेट कितनी बार होगा। मान लेते हैं ये आपका 5 टाइम चला, इटरेशन कितना हुआ? 5 टाइम, और ये चला आपका 2 टाइम, मतलब हर स्टेप में ये 2 टाइम चल रहा है। जब तक ये इनर लूप, ध्यान से समझना, जब तक ये इनर लूप, ये हमारा इनर लूप है, जब तक ये हमारा इनर लूप कंप्लीट नहीं होगा तो वो फर्स्ट यानी आउटर लूप पर नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लूप के अंदर हम लूप यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। ओके, लूप इन लूप, नेस्टेड लूप। ओके, जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप, लूप इन लूप। ओके, लूप के अंदर हमारा एक और लूप चल रहा है, उसके अंदर हो सकता है और लूप चले। ओके, तो हमारे क्या हो जाते हैं? नेस्टेड लूप हो जाते हैं। ओके, तो आपके सामने देखिए यहाँ पर मैंने कुछ प्रोग्राम, मैंने कुछ पैटर्न बनाए यहाँ पर। एक पैटर्न हमारा ये है और दूसरा पैटर्न हमारा ये है, जिसमें क्या है, स्टार आपके प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ स्टार आपका 1 टाइम प्रिंट हो रहा है, यहाँ स्टार आपका 2 टाइम प्रिंट हो रहा है, यहाँ स्टार आपका 3 टाइम प्रिंट हो रहा है, यहाँ स्टार आपका 4 टाइम प्रिंट हो रहा है और इधर 5 टाइम प्रिंट हो रहा है। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पर लूपिंग में हो क्या रहा है, एक तो हमारा लूप चलेगा रो के लिए, एक आपका रो के लिए चलेगा और दूसरा चलेगा आपका कॉलम के लिए। तो इसका मतलब रो इनटू कॉलम। तो यहाँ पे देखो, जब रो इनटू कॉलम चलेगा तो पहले रो के लिए लूप चलेगा, फिर उसके इनसाइड कॉलम के लिए लूप चलेगा। ओके, तो हम इसी पैटर्न को हम नेस्टेड लूप से हम बनाते हैं। ओके, यहाँ देखिए हमारा रो कितना है, हमारा 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 रो है एंड कॉलम 1 2 3 4 5, 5 ही कॉलम है हमारे, 5 रो है और 5 ही कॉलम है। ओके, तो इसका मतलब हमारा जो इनर लूप चलेगा वो कितने बार एग्जीक्यूट होगा? 5 टाइम्स। ओके, और आउटर लूप चलेगा आपका 5 टाइम, इटरेशन जो होगी 5 into 5, यानी टोटल हमारा चलेगा 25 टाइम्स। कितना चलेगा? 25 टाइम्स। ओके, तो देखते हैं इसको, 2 4 5 6 7 8 9। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक लूप चलाया 4। ओके, ये हमारा रो के लिए चलेगा, आई इन रेंज, रेंज हमें बतानी पड़ेगी कितने रो है हमारे, 1 2 3 4 5, तो हमारा 0 से चलाया एंड देन 5 तक हमने उसको इटरेट किया, मतलब 5 टाइम हमने ये लूप चलाया। ओके, फर्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 0 होगी, ओके, जब फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 होगी तो हमें करना क्या होगा, हमें हर रो में कितना, मतलब कितने कॉलम हमें प्रिंट कराने हैं। ओके, जैसे एक रो में हमारा एक वैल्यू प्रिंट हो रहा है, एक स्टार प्रिंट हो रहा है, सेकंड रो में हमारा 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, थर्ड में हमारा 3 स्टार प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब हमें इनर लूप एक ऐसा सेट करना होगा जिससे हमारा ये प्रिंट हो जाए। तो हमने क्या करा, हमने 4 जे इन रेंज, इसका मतलब यहाँ पर कितना प्रिंट हो रहा है? 1 टाइम। इसका मतलब जब आर की वैल्यू 0, मतलब आई की वैल्यू 0 होगी, जब फर्स्ट रो होगा, इसका मतलब हमें कितने बार चलाना पड़ेगा? 1 टाइम, मतलब इनर लूप हमारा 1 टाइम चलेगा, 1 टाइम में क्या प्रिंट करेगा? स्टार। अब जैसे आई की वैल्यू चेंज होगी, जैसे आई की वैल्यू चेंज होगी तो हमें कितने टाइम प्रिंट कराना है? स्टार। 2 टाइम या 3 टाइम या 4 टाइम। इसका मतलब इनर लूप हमें चेक करना होगा कि वो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ 1 टाइम चले या 2 टाइम चले या 3 टाइम। तो कैसे चलेगा? तो यहाँ पर हमने 0 से चलाया और i प्लस 1, देखो यहाँ पे 0 हो गया, आई के ऊपर से 0 प्लस 1 आ रही है तो 1 हो गया, यानी 0 लेस देन 1, तो आपका 1 टाइम चला। तो क्या प्रिंट करा आपने? प्रिंट किया स्टार एंड देन एंड इक्वल स्पेस, क्योंकि हमें बीच में स्पेस भी तो चाहिए। यहाँ पे ये स्पेस है, उसके बाद में आपका प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने स्पेस ले लिया। ओके, अब जैसे ही ना ये हमारी रो कंप्लीट हुई, ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हुई, तो हमें क्या करना है? नेक्स्ट लाइन पे हमें मूव करना है। तो नेक्स्ट लाइन पे मूव कब करेंगे? जब हमारा ये लूप कंप्लीट होगा। जैसे ये लूप
हमारा कंप्लीट होगा तो हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे न्यू लाइन पैरेंथेसिस। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन आपका चलेगा। ओके, तो ये हमारा ये कोड है जिससे हमारा ये पैटर्न बनेगा। इसको हम चला के देखते हैं। ओके, कैसे चलेगा देखिए। सब इसको मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। ओके, देखिए आई की वैल्यू कितनी है, 0। जब आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0, 0 लेस देन 5, यस। तो 0 हमारा 5 से कम है, यस। तो हमारा इनर लूप एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा इनर लूप एग्जीक्यूट होगा। ध्यान से देखो, जे कहां से चल रहा है, ये हमारा चल रहा है 0 से। कहां से चलेगा, 0 प्लस 1 यानी 1 तक। ये चलेगा हमारा 1 तक, ये चलेगा हमारा 1 तक। स्टार्टिंग जे की 0 है और आपका 1 है। तो देखिए फर्स्ट हमें जे की वैल्यू 0, क्या 0 लेस देन 1, कंडीशन ट्रू। ओके, जब जे की वैल्यू 0 होगी तो 0, इसको हमने चेक किया इससे, तो 0 लेस देन 1, यस ट्रू। तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, स्टार। क्या प्रिंट हो रहा है, स्टार। तो उसने क्या किया, स्टार को प्रिंट करा दिया, उसने स्टार को प्रिंट करा दिया। फिर क्या हुआ, आई की वैल्यू चेंज होगी, यानी जे की वैल्यू चेंज, जे इक्वल हमारा हो गया 1 और 1 नॉट इक्वल 1। तो इसका मतलब ये हमारा फॉल्स हो गई, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। तो फर्स्ट टाइम हमारा क्या प्रिंट करेगा, सिर्फ स्टार 1 टाइम प्रिंट करेगा। ओके, उसके बाद में क्या लिखा हुआ, न्यू लाइन। तो हम क्या करेंगे, न्यू लाइन यहां से स्टार्ट होगा। ओके, अब यहां से क्या हुआ, यहां से आई की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब आई की वैल्यू कितनी होगी, 1। जे कहां से चलेगा, 0 से चलेगा, आई प्लस 1 यानी जे चलेगा हमारा 2 तक। यानी कितने टाइम चलेगा, एक 0 टाइम चलेगा, एक 1 टाइम चलेगा, 2 टाइम चलेगा। ओके, तो स्टार्टिंग में जे की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 2, यस। क्या प्रिंट कर रहा है, स्टार। तो उसने स्टार प्रिंट करा दिया। ओके, नाउ जब जे की वैल्यू 0 है तो 0 लेस देन 2, यस, कंडीशन ट्रू। और जे की वैल्यू कितनी होगी, 1 और 1 लेस देन 2, यस, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो क्या प्रिंट करेगा, स्टार। इसी के पास में स्टार प्रिंट कर देगा। ओके, और जे की वैल्यू कितनी होगी, 2 और 2 नॉट लेस देन, ये हमारी कंडीशन फॉल्स। तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्या लिखा हो, न्यू लाइन। तो क्या करेगा, फिर से न्यू लाइन में वो प्रिंट करेगा। अब जे की वैल्यू कितनी हुई, जे की वैल्यू होगी, और सॉरी आई की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 2। अब जे कहां से चलेगा, 0 से लेके कहां तक चलेगा हमारा, यहाँ 2 प्लस 1 कितना है, 3 तक। यानी कितने टाइम चलेगा हमारा जे, 0 1 2 यानी 3 टाइम चलेगा। ओके, जितनी बार चलेगा 3 टाइम कितने क्या प्रिंट करेगा, स्टार, 3 स्टार प्रिंट करेगा। इसी तरह 4 स्टार प्रिंट करेगा। इसी तरह 5। ओके, तो ये हमारा पैटर्न प्रिंट होगा। ओके, और ये हमारा नेस्टेड लूप से प्रिंट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जो प्रिंट करा रहा हूँ वो हमारा नेस्टेड लूप से प्रिंट करा रहे हैं। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि हमारा ये नेस्टेड लूप कैसे चल रहा है। ओके, तो इसी को यूज करके हम कोई नया कोड बनाते हैं। ओके, यहाँ देखिए पैटर्न और लिया मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 1 2 एंड 1। ओके, अब ध्यान से समझना है, यहाँ पर रो कितनी है हमारी, पहले देखना रो 1 2 3 4, रो हमारी 4 है, कॉलम कितने 1 2 3 4, 4 ही कॉलम है। यानी रो इंटू कॉलम कितना हो गया, 4 इंटू 4। ओके, ये हमारे 4। अब ध्यान से समझना, देखिए जब इसका मतलब हमें रो कहां से स्टार्ट करनी होगी, 1 से। कहां से स्टार्ट करना होगा, 1 से स्टार्ट करना होगा। ओके, तो मैंने एक लूप चलाया, 4 आई इन रेंज, कहां से चलाना है, 1 से। अब देखो कहां तक प्रिंट हो रहा है, 4 तक, यानी मुझे 5 तक चलाना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्टेप में लिखा मैंने जे इन रेंज, क्योंकि हमारा इनर लूप है, हमें पता हो ये रो के लिए चलेगा, ये हमारा कॉलम के लिए। तो देखिए क्या कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके 4 तक, यानी ऊपर से आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है।
तो हमें एक ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हमारे ये 4 टाइम चले, जब आई की वैल्यू 1 हो तो हमारे 4 टाइम चले। ओके, कैसे चलेगा, तो हमारे 4 टाइम चलाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा यहाँ पर, मैंने ये कहां से स्टार्ट किया, मैंने 1 से स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4। अब यहाँ पर कुछ ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा ताकि मेरा स्टार्टिंग रो में 4 एलिमेंट आपके 4 नंबर तक आपके प्रिंट हो। तो मैंने क्या किया, 6 माइनस आई, 6 माइनस आई। ओके, तो मैंने एक छोटा सा लॉजिक लगाया, 6 माइनस आई, मतलब आई की वैल्यू जो ऊपर से आएगी उसको एक वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। ओके, देन मैंने यहाँ पर प्रिंट किया, प्रिंट जे और एंड इक्वल स्पेस, क्योंकि मुझे स्पेस भी चाहिए। और जैसे ही लूप कंप्लीट होगा तो इस लूप के नीचे मुझे क्या करना होगा, न्यू लाइन, क्योंकि हर रो में कितना एलिमेंट कितने नंबर प्रिंट होंगे वो हमें ये डिसाइड करेगा। ये हमारा रो के लिए होगा, ये रो के लिए चलेगा और ये हमारा कॉलम के लिए चलेगा। ओके, अब इसको चला के देखते हैं कि हमारा एक्चुअली वर्क करता नहीं करता। देखिए यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू आपकी 1 है, यानी आउटर लूप आपका कहां से स्टार्ट हो, 1 से। अब 1 लेस देन 5, यस। ओके, अब ध्यान से समझना, 1 अभी 5 से लेस है। ओके, तो इनर लूप पर आएगा, इनर लूप कहां से चलेगा, जे इक्वल 1 1 टू 6 माइनस आई, आई की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो कितना हो गया 5 तक। ओके, यानी जे 1 से लेके 5 तक चलेगा। जब हमें पता है कि लूप में जो लास्ट वैल्यू होती है उसकी वैल्यू हमारी हमेशा कम चलती है। तो हमारा कितने टाइम चलेगा, 1 टाइम चलेगा, 2 टाइम चलेगा, 3 टाइम चलेगा, 4 टाइम, यानी ये 4 टाइम आपका चलेगा। ओके, हर बार जे की वैल्यू प्रिंट हो रही है, यानी स्टार्टिंग में जे की वैल्यू कितनी है 1, तो उसने 1 को प्रिंट करा दिया, उसने 1 को प्रिंट करा दिया। ओके, उसके बाद में अब जे की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंक्रीज होगी। ओके, ये कब तक ट्रू रहेगा, जब तक की वैल्यू आपकी लेस रहेगी। स्टार्टिंग में जे की वैल्यू 1 1 लेस देन 5, यस, तो उसने जे को प्रिंट करा, जे की वैल्यू क्या मिली उसको 1। ओके, आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई क्योंकि यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट 1 है, तो कितना हो गया, जे हमारा 2 हो गया। अब जे की वैल्यू कितनी होगी हमारी 2 होगी। अब 2 लेस देन 5, यस, तो क्या प्रिंट करा जे, अब जे की वैल्यू कितनी मिल रही है 2, तो 2। ओके, अब जे की वैल्यू कितनी हुई 3 और 3 लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू है, तो जे की वैल्यू कितनी मिली हमें 3, फिर 4। ओके, ये हमारा लूप कंप्लीट हुआ। उसके बाद में न्यू लाइन यहां से स्टार्ट होगा। ओके, अब आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू आपकी 2, ये कहां से चलेगा, ये आपका 1 से लेके कहां से चलेगा, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, 6 माइनस 2 आपका हो गया 4, यानी 1 से लेके 4 तक, यानी क्या प्रिंट करेगा 1 2 3। अब जे की वैल्यू कितनी है 1 1 लेस देन 4, यस, जे प्रिंट हो रहा है 1, तो 1 प्रिंट कर रहा है। अब जे की वैल्यू 2 होगी, अब 2 लेस देन 4, यस, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब जे की वैल्यू कितनी होगी 3 और 3 लेस देन 4, यस, ये कंडीशन भी ट्रू है। ये क्रो में जब तक प्रिंट करेगा जब तक ये लूप आपका एग्जीक्यूट, मतलब जब तक ये लूप आपका चलता रहेगा, इटरेशन जितनी होगी उतनी टाइम ये चलेगा। ओके, इसी तरह आई आई की वैल्यू कितनी होगी 3, तो उसमें कितनी बार चलेगा 2 टाइम, फिर आपका 1 टाइम। तो इस तरह आपका ये लूप चलेगा और जिसके थ्रू आपका ये वाला पैटर्न, ऐसा नहीं कि हम इसी के थ्रू बना सकते हैं। ओके, और भी तरीके बना देंगे। यदि मैं यहाँ पे लॉजिक देखो, यहाँ पे यदि मैं इसको चेंज कर दूं, चेंज मतलब मैंने इसको 5 से स्टार्ट किया, कहां तक चला, मैंने 4 से स्टार्ट किया, कहां तक चला है 0 तक और -1, और यहाँ पे 1 से लेके आई को प्रिंट करा दूं, आई प्लस 1, तब भी हमारा लूप वर्क करेगा, तब भी हमारा ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे ये डिपेंड करेगा आपके लॉजिक पर। ओके, जैसा लॉजिक होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आएगा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। और आपको ये कोड करने का तरीका आपको यदि पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, और कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करें। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.